हे दर्शक श्रोता मावली, परम भाग्यशाली आपके हृदय में मुझे भगवान शिव दिखाई देते हैं। बड़ी अनंत कृपा हुई है उनकी। ये शिव पुराण अचानक चालू हुआ है, जिसकी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सदगुरु की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद, आपके चरणों का आशीर्वाद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके कारण ही ये कथा का वाचन हो रहा है। ये शिव पुराण के पहला अध्याय, पहला विभाग पढ़े, जिसमें हमने 7 अध्याय में महात्म जाना। अब दूसरा विभाग पढ़ रहे हैं, विद्येश्वर संहिता, जिसके 7 और 8 अध्याय हमारे हो चुके हैं। संवाद चल रहा था हमारा नंदिकेश्वर महाराज और सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नंदिकेश्वर महाराज उन्हें समझाते हैं शिवलिंग के विग्रह के बारे में, उनके निराकार रूप के बारे में और साकार रूप के बारे में, और इस संसार में शिव के सिवा कौन है। सबसे पहले उन्हीं के कल्प में निर्गुण सत्य ब्रह्म स्वरूप शिवलिंग ही पूजा जाता है, और सगुण रूप में उनकी आकृति का पूजन होता है। यह संवाद सनत कुमार और नंदिकेश्वर महाराज के बीच में चल रहा होता है, और अध्याय हमारा समाप्त होता है 7 और 8 में। अब एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, और वो मैं प्रारंभ करता हूं, जिसे ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक सुने। आपके सभी कष्ट, सभी संताप, सभी दुख, सभी पीड़ा, दंश पीड़ा, जो भी आपके घर में है संकट, ये सब दूर होने वाले हैं, क्योंकि शिव जी एक ऐसा ईश्वर है जिसे पूजा करने की, आराधना करने की जरूरत नहीं है। ये संसार नष्ट भी हो जाएगा, तब भी शिव जी का निर्गुण स्वरूप रहेगा, सगुण स्वरूप रहेगा। और हमेशा अगर वो चिंतित रहते हैं तो अपने सृष्टि के जीवों को, अपने बच्चों को, जिस तरह माता अपने बच्चों को पालती है, शिशु का ध्यान रखती है, उसी तरह भगवान शिव भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और इस ध्यान मग्न अवस्था में यदि उनकी लीलाओं को सुनोगे तो आपके भाग्य की कल्पना कौन कर सकता है। सहस्त्रमुखी नाग भी आपके भाग्य की कल्पना नहीं कर सकता। ये शिव पुराण का वाचन, ये मेरा पहला अनुभव। आप लोग भी सुन रहे हैं, आपको लगता होगा बहुत अच्छे अच्छे कथा वाचन करते, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो इसमें मिलेगा, क्योंकि साथ में पोथी का वाचन और विश्लेषण भी चल रहा है। पिछला विश्लेषण आपने सुने। सदगुरु की कृपा से ही अपने हृदय में उजाला होता है, और अंदर के शिव को हम देखते हैं, आकृति के रूप में देखते हैं, और वो निर्गुण रूप में हर पल हमारी सहायता करते हैं। तो हमें दोनों स्वरूपों को जानना है। और मैं अब कथा प्रारंभ करता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रेममयी शिव कथाओं को अपने हृदय में उतारिए और अपना कल्याण करिए। बोले साम्य सदा शिव महेश्वराय भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। साम्य सदा शिव महेश्वराय नमः। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल यानी निराकार और सकल यानी साकार स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना नंदिकेश्वर जी महाराज कहते हैं। तदंतर में वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनी महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तु को पुरुष वस्तु कहते हैं, और अल्पकाल तक ही टिकने वाले क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। इस तरह वस्तु के दोनों भेद जानने चाहिए। किन किन पुरुष
वस्तुओं में उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया। यह बताया जाता है हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेख, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन ध्वजा, चंवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते। इन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। उन्होंने प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने नम्र भाव से खड़े हुए और उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा, ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। महेश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन बड़ा महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा की गई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए अति परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल यानी निराकार अंग, आकृति से रहित निराकार रूप के प्रति, आकृति सकल साकार रूप के प्रति विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहकर, जितेंद्रिय रहकर, अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने में जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य उसी क्षण प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति और लिंग की झांकी बनाता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। वहां पर मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग संग प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन और स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है, जन्म जन्म के पाप ताप से मुक्ति कर देने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को
मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो स्वरूप है, सकल यानी साकार, निष्कल यानी निराकार। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। कोई भी देवता के दो रूप नहीं है, जो मेरे दो रूप हैं। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है और महेश्वर भाव मेरा साकार रूप है। ये दोनों ही मेरे बड़े ही सिद्ध रूप है। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं ही परब्रह्म सत्य स्वरूप हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। मेरे अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। मैं जीवों के लिए सदा आत्मलीन रहता हूँ। हे ब्रह्मा जी, हे केशव जी, मैं सबसे बृहद और उन जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप में स्थित और व्यापक होने के कारण सबकी आत्मा हूँ। मैं ही आत्मा परमात्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी पांच कृत्य है, वे सदा मेरे ही है। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निराकार लिंग के रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ। फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर के रूप में साकार रूप में तत्काल प्रकट हुआ हूँ। अतः मुझ में जो ईश्वर तत्व है, उसे ही मेरा सकल स्वरूप जानना चाहिए। तथा जो यह मेरा निराकार स्तंभ है, यह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। इसी से ही सत्य ब्रह्म स्वरूप को जाना जा सकता है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे ही समीप की प्राप्ति कराने वाला है। जो मेरा पूजन रहता है, मैं उनके हृदय में निवास करने लगता हूँ, उनके समस्त कष्टों को हरने लगता हूँ। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक के फल रूप से मेरे साथ एकत्व हो जाता है। प्रधानतः शिवलिंग की ही स्थापना करना चाहिए। मूर्ति की स्थापना और उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान सही क्षेत्र नहीं कहलाता। वहाँ मेरा निवास नहीं होता है। जहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है, साकार रूप की स्थापना होती है, वहीं मेरा पूजन करने पर आदमी निष्पाप हो जाता है और जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। बोलिए साम्य सदा उमा महेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे निराकार और मेरे साकार रूप का पूजन करिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पूजन किया, विष्णु जी ने पूजन किया। ब्रह्मा जी पूजन करके सृष्टि के निर्माता बन गए और विष्णु जी पूजन करके सृष्टि के पालनकर्ता बन गए। उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। शिव ही सत्य स्वरूप है और वही परब्रह्म है, वही जगदीश्वर है, जो निराकार भी है और साकार भी है। इस अध्याय को आपने जाना, आपके पूरे पाप ताप पूर्व जन्म के जितने भी ऋणानुबंधन हैं, वो सारे इस कथा सुनने से कट जाएंगे। आप मुक्त हो जाओगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इसी तरह शिव पुराण की कथा सुनकर अपने देवघर में विराजित माता पार्वती, शिव जी, कार्तिकेय महाराज और गणेश जी को के सामने, अपने देवघर के सामने यदि ये पूजन करोगे तो बहुत ही उत्तम फल होगा और आपको आजीवन कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बोलिए सच्चिदानंद जगत गुरु जगदीश्वर भगवान साम्य सदाशिव उमा महेश्वर भोलेनाथ भगवान
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्वेतं नमामि। मंदारमाला कुलतालकाय कृपाल माला शशि शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमस्तिवाय च नमस्तिवाय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमस्तिवाय च नमस्तिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षय श्री शिव ईश्वराय। ओम अस्तु मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ऋग्वेदस्य महावाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म यजुर्वेदस्य महावाक्यं अहं ब्रह्मसि सामवेदस्य महावाक्यं तत्त्वमसि अथर्ववेदस्य महावाक्यं अहम् आत्मा ब्रह्म। श्री सच्चिदानंद करुणानंद आनंद कंद जीवात्मने जैव सुखदाता जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक साम्य सदाशिव उमा महेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय।